नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां यूपी में शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाया जाएगा। इसको लेकर लगातार तैयारियां हो रही हैं। संगठन ने कार्यकर्ताओं को संदेश जारी कर दिया है। सभी जिलों के कार्यकर्ताओं को शपथ का न्योता दिया गया है और वहीं गाड़ियों में पार्टी का झंडा लगाकर आए, ये साफ तौर पर कहा गया है। शक्ति केंद्र तक के कार्यकर्ता आए, ये भी कहा गया है। सबके लिए पास का इंतजाम किया जाएगा। समाजसेवी और साहित्यकारों को भी बुलाएं, ये भी तमाम बातें लगातार कही जा रही हैं बीजेपी पार्टी की ओर से। इसी क्रम में ये भी कहा गया है कि तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी लिस्ट अलग से भेजें। साधु संतों को भी शपथ का न्योता दिया जाएगा, यानी कि हर वर्ग इसमें शामिल होगा। तमाम लोगों को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाने की तैयारी है, सभी को न्योता दिया जाएगा। तो संगठन ने कार्यकर्ताओं को संदेश जारी कर दिए हैं। संगठन की ओर से साफ शब्दों में ये कहा गया है कि सभी जिलों के कार्यकर्ताओं को अब न्योता दे रहे हैं। गाड़ियों में आप जब आए तो पार्टी का झंडा लगाकर आए, ये भी कहा गया संगठन की ओर से। साथ ही ये भी कहा गया कि शक्ति केंद्र तक के कार्यकर्ता इसमें पहुंचे, सबके लिए पास का इंतजाम किया जाएगा। समाज सेवी और साहित्यकारों को भी बुलाएं, ये भी कहा गया। साथ ही कहा गया कि जनप्रतिनिधियों की लिस्ट भी अलग से भेजें हमको। साधु संतों को भी शपथ का न्योता दिया जाएगा। तो सभी को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया जाएगा। ना केवल देखिए तमाम जो अलग अलग जगह के दिग्गज हैं उनको बुलाया जाएगा, तमाम जो राज्य हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां के मुख्यमंत्री को भी बुलाया जाएगा। केंद्र के तमाम नेता पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी को भी न्योता दिया गया है इसमें शामिल होने के लिए और विपक्षी नेताओं को भी इसमें बुलाया जाएगा। तो गाड़ियों में पार्टी का झंडा लगाकर आए, ये साफ शब्दों में कहा गया है। संगठन की ओर से ये संदेश जारी किए गए हैं कार्यकर्ताओं को। तो 25 मार्च को होना है शपथ ग्रहण समारोह। योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे 25 मार्च को। एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद पर वो काबिज होंगे और उससे पहले लगातार तैयारियां चल रही हैं। जहां प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने को लेकर लगातार तैयारियां हो रही हैं। संगठन ने कार्यकर्ताओं को संदेश जारी किया है। सभी जिलों के कार्यकर्ताओं को शपथ में आने का न्योता है। तो इकाना स्टेडियम में लगातार तैयारियां हो रही है। 70,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था उसमें होती है। ऐसे में भारी संख्या में, हजारों की संख्या में लोगों के आने की उम्मीद भी है। वीवीआईपी भी होंगे 1000 से ज्यादा। फिलहाल तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको बीजेपी की ओर से गाड़ियों में पार्टी का झंडा लगाकर आने के निर्देश जारी किए गए हैं। शक्ति केंद्र तक के कार्यकर्ताओं को इसमें बुलाया जा रहा है। तो सबके लिए पास का इंतजाम किया जाएगा, ये भी साफ तौर पर कहा है। समाज सेवी जो हैं, साहित्यकार जो हैं, उनको भी बुलाया जाएगा। तमाम जो प्रतिनिधि हैं उनकी भी लिस्ट अलग से भेजें, ये भी कहा गया है संगठन की ओर से, पार्टी की ओर से। और वहीं उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री का चयन आज होगा, जहां राजभवन में प्रोटेम स्पीकर वंशीधर भगत शपथ लेंगे। 11 बजे सभी विधायकों को विधानसभा में शपथ भी दिलाई जाएगी। तो शाम 5 बजे विधानमंडल दल की बैठक होनी है। आज सुबह देहरादून पहुंचेंगे उत्तराखंड के पर्यवेक्षक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सह पर्यवेक्षक मीनाक्षी लेखी। 23 मार्च को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम बताया जा रहा है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारियों में लगातार बीजेपी जुटी हुई है। तो बड़ी और अहम जानकारी यही है कि 23 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह होगा। उससे पहले आज सुबह उत्तराखंड पहुंचेंगे पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और सह पर्यवेक्षक मीनाक्षी लेखी को आज उत्तराखंड पहुंचना है। और वहीं आज देर शाम को पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में ही विधानमंडल दल की बैठक भी होनी है। और महत्वपूर्ण आज का घटनाक्रम यह है कि आज सुबह 11 बजे सभी विधायकों को विधानसभा में शपथ दिलाई जाएगी। प्रोटेम स्पीकर वंशीधर भगत, जिनको कल नियुक्त किया गया है प्रोटेम स्पीकर के तौर पर, वो शपथ भी लेंगे और वहीं वो तमाम विधायकों को आज सुबह 11 बजे शपथ भी दिलाएंगे। तो बेहद ही महत्वपूर्ण, जहां पर आज देखिए पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और सह पर्यवेक्षक के तौर पर मीनाक्षी लेखी को आज उत्तराखंड आना है। लगातार उत्तराखंड में मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर दिल्ली में लगातार मंथन हो रहा था, बैठकें चल रही थी, जहां देखिए तमाम दिग्गजों की मौजूदगी में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक चली। और उसके बाद आज उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के नाम का चयन हो जाएगा, जहां विधानमंडल दल की बैठक में ये नाम
तय हो जाएगा। और जानकारी अपडेट्स हम लेंगे पवन दीक्षित से, जो कि हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, क्या कुछ जानकारी है आज, क्या कुछ खास रहने वाला है उत्तराखंड में? बिल्कुल साक्षी, आपको बता दें, आज उत्तराखंड की राजनीति का एक अहम दिन है। आज एक नई इबारत लिखने का दिन है। आज उत्तराखंड को 12वें मुख्यमंत्री के रूप में नया चेहरा मिलने वाला है। अब वो चेहरा कौन होगा सूबे का नया सरदार, कौन होगा नया निजाम, इसको लेकर के सभी की निगाहें शाम 5 बजे के कार्यक्रम पर टिकी हुई है। बीजेपी के जैसे ही ये निश्चित हुआ कि आज विधानमंडल दल की बैठक होगी, उसके बाद से ही बीजेपी प्रदेश कार्यालय में तैयारियां चलने लगी और तैयारियां पूरी कर ली गई। शाम होते होते वहां पर सिक्योरिटी की भी व्यवस्था हो गई, सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई है। आज कुछ ही देर में आज पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी देहरादून पहुंच रही हैं। उससे पहले का जो आज का पूरा कार्यक्रम रहेगा वो करीब 10 बजे राजभवन पहुंचेंगे प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत। वहां पर प्रोटेम स्पीकर को राजभवन में शपथ ग्रहण कराई जाएगी और उसके बाद में विधानसभा में सभी विधानसभा सदस्यों को, नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्यों को सदस्यता ग्रहण कराई जाएगी और शाम 5 बजे आज पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में विधानमंडल दल की बैठक होगी, जिसमें नेता सदन का चयन होगा। तो आज का दिन राजनीति में काफी अहम है, महत्वपूर्ण है। 12वें मुख्यमंत्री के तौर पे आज नए चेहरे का ऐलान किया जाएगा और इस चेहरे के ऐलान करने के बाद कल प्रोटेम स्पीकर राजभवन पहुंचेंगे, जहां पर अपनी सरकार बनाने का जो विधायकों का जो सहमति पत्र है वो राजभवन को सौंपेंगे और अब समय लेंगे। राजभवन पहुंचने के बाद में वहां शपथ ग्रहण के लिए समय निश्चित किया जाएगा और ऐसा माना जा रहा है कि कल के बाद में किसी भी दिन, किसी भी समय शपथ ग्रहण का कार्यक्रम निश्चित किया जा सकता है। और मुख्य रूप से ये भी कहा जा रहा है कि 23 तारीख को शपथ ग्रहण का भव्य कार्यक्रम हो सकता है। और देखिए पवन, उससे पहले पर्यवेक्षक पहुंचेंगे। लगातार जो तमाम ऑब्जर्वर जिनको बनाया गया है, राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी, उनके दौरे टल रहे थे। लगातार 2 दिन से दौरे हो रहे थे, लेकिन उसको किसी न किसी कारण की वजह से टाल दिया गया। लेकिन फिलहाल आज ये तय है कि वो पहुंचेंगे और उनकी मौजूदगी में ही विधानमंडल दल की बैठक होगी। बिल्कुल, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी आज दोपहर तक देहरादून पहुंच जाएंगे और वो उनकी मौजूदगी में ही आज विधानमंडल दल की बैठक बीजेपी प्रदेश कार्यालय में निश्चित हुई है। वहां पर 5 बजे सभी विधायकों को न्योता दे दिया गया है, सभी विधायक वहां पर पहुंच जाएंगे। सभी विधायकों की मौजूदगी में ही विधानमंडल दल की बैठक होगी, जिसमें नेता सदन का चयन किया जाएगा। अब किसकी लॉटरी खुलती है, कौन बनता है सूबे का सरदार, ये बड़ा सवाल है। अभी भी सस्पेंस बरकरार है। ये सस्पेंस 5 बजे ही टूटेगा। लगभग अब से लगभग 9 से 10 घंटे के बाद में ये स्थिति दूर हो जाएगी कि अब नया मुख्यमंत्री प्रदेश का कौन होगा। मुख्यमंत्री धामी को ही फिर से शपथ ग्रहण कराई जाएगी। नया चेहरे के रूप में, नेता सदन के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ही नाम होगा या फिर किसी नए व्यक्ति की, नए विधायकों में से किसी का चयन किया जा सकता है या फिर सांसदों में से कोई भी अनुभवी, और तो जो भी होगा वो अगले 5 सालों के लिए तय किया जाएगा। और ऐसा इसी वजह से ये काफी देर में विधानमंडल दल की बैठक हो रही है, क्योंकि 11वां दिन है। 11 दिन बीतने के बाद भी अभी नए निजाम का चयन नहीं हो पाया है। कहीं न कहीं इसी को लेकर के अटकलें लगाई जा रही थी कि नया मुख्यमंत्री कौन होगा, विधायकों में से होगा या फिर कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर ही हाईकमान अपनी मोहर लगाएगा। लेकिन देखना अभी होगा, कुछ घंटों का ही अभी अंतर अभी बचा हुआ है और कुछ घंटों के बाद में स्थिति साफ हो जाएगी। आज शाम 5 बजे के बाद ये स्थिति साफ हो जाएगी, नया सरदार सूबे का कौन होगा। बिल्कुल। देखिए पवन, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर लगातार हमने देखा कल की दिल्ली में लगातार बैठकें चली हैं, मंथन चला है गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर। ये समझे कि कल नाम फाइनल हो चुका है, तय हो चुका है, बस औपचारिकताएं बाकी हैं जो कि आज हो जाएंगी। बिल्कुल साक्षी, कल गृह मंत्री की यहाँ बैठक हुई और उसके बाद में ये माना जा रहा था कल शाम को ही गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। जो अभी तक मंथन में, जो समुद्र मंथन में जो ये बैठकों का जो दौर चला है, ये मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के, उसमें से
जो भी अव्वल नाम होगा और जिन जिन लोगों के अपर लेवल पे नाम होंगे कि जिन लोगों का हक बनता है, जिन लोगों ने दावेदारी की है, उनका क्या क्या क्राइटेरिया रहा है, वो सभी वार्ताओं का जो निचोड़ है उसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी के पास ये गृह मंत्री अमित शाह के साथ ये तमाम लोग बैठे और उसके बाद ही इस पर अंतिम मोहर लगनी थी। अब अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो जब तक विधानमंडल दल की बैठक नहीं होगी औपचारिक रूप से इससे ऐलान नहीं हो सकता। लेकिन उससे पहले कयास अभी भी यही लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ही नाम सबसे आगे चल रहा है। हालांकि अभी 5 बजे तक इंतजार करना होगा और 5 बजे के बाद में ये आधिकारिक तौर पे पुष्टि हो जाएगी और पर्यवेक्षकों के द्वारा ही जब नेता सदन का चयन किया जाएगा पर्यवेक्षकों के समक्ष जब मीटिंग में और उसके बाद में स्थिति साफ होगी और आधिकारिक तौर पर घोषणा हो जाएगी 5 बजे के बाद में कि अब नेता सदन कौन होगा मुख्यमंत्री उत्तराखंड का, जो कि आगामी जो एजेंडा है बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी अब 2024 के चुनाव को लेकर लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अपना नया चेहरा होगा, नई कैबिनेट होगी, कैबिनेट में कौन कौन से लोग होंगे, इन तमाम चीजों को लेकर के आज स्थिति सभी लगभग साफ हो जाएगी। मुख्यमंत्री के बाद में फिर अटकलें हैं मंत्रिपरिषद के विस्तार को लेकर के, मंत्री कौन कौन होंगे, नए चेहरे कितने अब की शामिल होंगे, पुरानों को कितने को बाहर की एक रास्ता दिखाया जाएगा, आखिर विधानसभा का अध्यक्ष कौन होगा, उप सभापति कौन होगा, कैबिनेट में किन लोगों को जगह मिलेगी, तो ये सारी स्थिति जो है आज 5 बजे के बाद। बिल्कुल, देखिए वन विधानसभा अध्यक्ष कौन होगा इसको लेकर भी लगातार तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो प्रोटेम स्पीकर बनाया गया कुछ समय के लिए, वो आज तमाम विधायकों को विधानसभा में शपथ भी दिलाएंगे। ऐसे में इसको लेकर क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल साक्षी, आज 10 बजे प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत वो आज राजभवन पहुंचेंगे, उनको समय दिया गया है। राजभवन में राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उनको आज शपथ दिलाएंगे और उसके बाद में विधानसभा सचिवालय की ओर से वहां पर भव्य तैयारियां की गई हैं विधानसभा में, जहां पर सभी विधायकों को न्योता दिया गया है कि 11 बजे सभी नवनिर्वाचित विधायक विधानसभा परिसर में पहुंचेंगे, जहां पर प्रोटेम स्पीकर अपनी शपथ ग्रहण करने के बाद में पहुंचेंगे और सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे, पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी और उसके बाद में आधिकारिक तौर पे सभी विधायक विधानसभा के सदस्य के रूप में स्थापित हो जाएंगे, उनका अस्तित्व सामने आएगा और उसी के बाद में जब आज शाम को 5 बजे विधानमंडल दल की जब बैठक होगी उसमें बीजेपी के जो 47 विधायक हैं वो सभी मौजूद रहेंगे। हालांकि आज सभी विधायकों की, चाहे वो निर्दलीय हो या फिर कांग्रेस का हो या फिर बीजेपी का हो, सभी विधायकों को विधानसभा में 70 सभी विधायक, 69 विधायक और एक प्रोटेम स्पीकर, ये सभी लोग वहां पर आज शपथ लेंगे और उसके बाद में ये विधानमंडल दल की बैठक में जो बीजेपी के विधायक हैं वो मौजूद रहेंगे शाम 5 बजे। 5 बजे के बाद में सारी स्थिति क्लियर हो जाएंगी। आज सूबे का 12वें मुख्यमंत्री के रूप में इसका चेहरा होगा, इसका चयन होना है, ये शाम तक क्लियर हो जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया पवन, तमाम जानकारी देने के लिए हमको इस खबर के बारे में। और वहीं देखिए उत्तराखंड में कल होगा शपथ ग्रहण समारोह, जहां देहरादून के परेड ग्राउंड में भव्य समारोह होगा। केंद्रीय मंत्री समेत बीजेपी के बड़े नेता इसमें शामिल होंगे, विपक्ष के नेता और सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। सीएम पद के चेहरे को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है, लेकिन आज विधायक दल की बैठक में नेता चुना जाएगा। तो तमाम जो विधायक हैं वो नेता चुनेंगे विधानमंडल दल की बैठक में। उसके बाद ही जो सस्पेंस लगातार बरकरार है वो सस्पेंस क्लियर हो जाएगा कि आखिर उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन उससे पहले देखिए उत्तराखंड में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं। तो लगातार ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां देहरादून के परेड ग्राउंड में भव्य समारोह हो रहा है।
आज विधायक दल की बैठक में नेता चुना जाएगा। देहरादून के परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसको लेकर भव्य तैयारियां लगातार की जा रही हैं। तो परेड ग्राउंड में भव्य समारोह होगा। केंद्रीय मंत्री समेत बीजेपी के कई बड़े नेता इसमें शामिल होने जा रहे हैं। विपक्ष के नेता और सामाजिक कार्यकर्ता भी इसमें शामिल होंगे। सीएम पद के चेहरे को लेकर हालांकि सस्पेंस अभी बरकरार है। इसी को लेकर विधायक को की आज बैठक भी होनी है, उसके बाद ही कोई नेता चुना जाएगा। और वहीं 24 मार्च को होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक, जहां 23 मार्च को लखनऊ पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह लेंगे विधायकों की बैठक। विधान मंडल दल का नेता चुनेंगे अमित शाह और रघुवर दास। 24 मार्च को सीएम योगी चुने जाएंगे विधायक दल के नेता। 25 मार्च को यानी कि अगले दिन ही योगी आदित्यनाथ सीएम पद की शपथ लेंगे। तो उत्तर प्रदेश के पर्यवेक्षक के तौर पर रघुवर दास और अमित शाह को पहुंचना है और 24 मार्च को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और गृह मंत्री अमित शाह और रघुवर दास की मौजूदगी में ही विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और जो कि नाम पहले से ही तय है, यानी कि योगी आदित्यनाथ का नाम ही तय है, वही चुने जाएंगे विधायक दल के नेता। उसके बाद यानी कि अगले दिन 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ सीएम पद की शपथ एक बार फिर से लेंगे, जिसको लेकर लगातार तैयारियां हो रही हैं। इकाना स्टेडियम लगातार वहां पर तैयारियां भव्य की जा रही है। और जानकारी अपडेट्स हम लेंगे आशीष वर्मा से। आशीष, देखिए उत्तर प्रदेश का पर्यवेक्षक बनाया गया अमित शाह को और रघुवर दास को, और उससे पहले वो पहुंचेंगे विधानमंडल की दल की बैठक भी होगी उन्हीं की मौजूदगी में, और योगी आदित्यनाथ को ही विधायक दल का नेता चुना जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की जो सरकार बनने जा रही है, 25 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह भी है, लेकिन उससे पहले जो विधायक मंडल की जो बैठक है उसमें गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे, क्योंकि विधायक दल की जो बैठक होगी उस बैठक में ये तय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो इन सब मुद्दों को लेकर के बैठक की जाएगी। बैठक जो है 24 मार्च को होगी, यानी कि शपथ ग्रहण से एक दिन पहले जब बैठक होगी, इस बैठक में अमित शाह मौजूद रहेंगे। सभी जो विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो जीते हैं, वो मौजूद रहेंगे। उनसे प्रस्ताव लिया जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री बने। हालांकि ये चीजें तो क्लियर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनना है, लेकिन जो औपचारिकताएं हैं वो जरूर पूरी की जाएंगी। तो ये कहा जा सकता है कि 25 मार्च को जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे और शपथ ग्रहण समारोह लखनऊ के जो इकाना स्टेडियम यानी कि अटल बिहारी स्टेडियम है, वहां पर ये शपथ ग्रहण समारोह है। वहां पर इसकी तैयारियां जो है जोरों शोरों से चल रही हैं। सुरक्षा व्यवस्थाएं के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल आशीष, लगातार तैयारियां चल रही हैं और जानकारी जो है वो ये है कि 24 मार्च को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। उससे पहले 23 मार्च को लखनऊ पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह और रघुवर दास। क्या कोई बैठक बताई जा रही है उससे पहले? देखिए, 23 मार्च को अमित शाह और रघुवर दास पहुंचेंगे। 24 मार्च को एक बैठक होगी। बैठक में जो विधायक जितने भी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक जीते हैं, 2022 से जो चुनाव जीते हैं, उनके साथ में एक बैठक होगी। बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि मुख्यमंत्री के प्रस्ताव को मुहर लगनी है, तो जाहिर सी बात है ये बैठक की है, क्योंकि ये एक औपचारिकता होती है। जब चुनाव के बाद कोई मंत्रिमंडल का विस्तार होता है या फिर इसको मुख्यमंत्री चुनना होता है, तो ये औपचारिकताएं होती है। तो इसको लेकर के अमित शाह मौजूद रहेंगे। अमित शाह के नेतृत्व में पूरी जो विधायक होंगे उनके सामने प्रस्ताव रखा जाएगा। वहीं 25 मार्च को जिस तरीके से शपथ ग्रहण की तैयारियां भी पूरी जोरों शोरों से की जा रही है। लगातार जो तैयारियां, प्रशासन भी एक्टिव है। अटल बिहारी इकाना स्टेडियम में वहां पर शपथ ग्रहण होना है। करीब 50,000 से अधिक लोगों को वहां पर पहुंचना है, शपथ ग्रहण का हिस्सा बनना है। लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको भी ये संदेश पहुंचा रही है कि 24 मार्च तक की 24 मार्च को ही, यानी कि 24 घंटे पहले तक कार्यकर्ता जो है शपथ ग्रहण समारोह पहुंच जाए। तो ये इन सब चीजों की लेकर के तैयारियां की जा रही है। अमित शाह भी रहेंगे कि 25 मार्च को जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे, अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि शपथ ग्रहण से पहले औपचारिकताएं जो होती हैं उनको पूरी करने की तैयारियां जो है वो भी की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आशीष वर्मा तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। जहां 24 मार्च को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और उससे पहले 23 मार्च को लखनऊ पहुंचेंगे
गृह मंत्री अमित शाह और रघुवर दास, जिनको पर्यवेक्षक भी बनाया गया है उत्तर प्रदेश का, और उन्हीं की मौजूदगी में विधायक दल का नेता चुना जाएगा योगी आदित्यनाथ को। चूंकि नाम पहले से ही तय है, इसलिए विधायक दल की बैठक होनी है। उसके बाद यानी कि 25 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह भव्य किया जाएगा। और वहीं लखनऊ से एक और बड़ी खबर है, जहां एमएलसी चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन आज है। बीजेपी ने अब तक जारी की है 30 उम्मीदवारों की सूची। 6 प्रत्याशियों के नाम की आज बीजेपी घोषणा करेगी। यूपी में 36 सीटों पर एमएलसी चुनाव होने हैं। 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, तो वहीं 12 अप्रैल को मतगणना होगी, यानी कि रिजल्ट आएगा। उससे पहले आज नामांकन का आखिरी दिन है, इसलिए संभव है कि आज बीजेपी बचे हुए 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आज कर देगी, क्योंकि अभी तक बीजेपी की ओर से 30 उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। 30 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो चुकी है और अब इंतजार है 6 और प्रत्याशियों का। देखिए, कल समाजवादी पार्टी की ओर से 35 प्रत्याशियों की सूची जारी हुई थी और आज उम्मीद है कि बीजेपी अपने 6 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दे। तो 36 सीटों पर एमएलसी चुनाव होने हैं। 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, तो वहीं 12 अप्रैल को मतगणना होगी। उससे पहले लगातार बीजेपी और समाजवादी पार्टी की ओर से अपने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो रहा है, क्योंकि देखिए मोटे तौर पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में ही टक्कर है विधान परिषद चुनाव में भी। तो एमएलसी चुनाव की नामांकन का आखिरी दिन आज है, जहां बीजेपी ने अब तक जारी की है 30 उम्मीदवारों की सूची। 6 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा आज बीजेपी करेगी। तो प्रदेश में 36 सीटों पर एमएलसी चुनाव होने हैं। हालांकि 100 सीटें हैं एमएलसी की विधान परिषद की, लेकिन उनमें से 36 सीटों पर चुनाव होने हैं 9 अप्रैल को। वहीं समाजवादी पार्टी मनाएगी डॉक्टर लोहिया की 112वीं जयंती, जहां 23 मार्च को मनाएगी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती। सभी जिला कार्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने सभी जिला इकाइयों को पत्र लिखा है इसी के संबंध में। तो समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की 112वीं जयंती मनाएगी और 23 मार्च को इसका आयोजन किया जाएगा तमाम अलग अलग जिलों में। तो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने सभी जिला इकाइयों को पत्र लिखा है इसी के संबंध में, जहां 23 मार्च को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती मनाई जाएगी। कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी ने पोलियो अभियान की शुरुआत कर दी है। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के अस्पताल से पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 12 साल के दौरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इसके मामले देखने को मिले हैं। जब तक पूरे विश्व से इस संक्रामक बीमारी का उन्मूलन नहीं हो जाता, तब तक इस सावधानी के लिए हमें वर्तमान और भावी पीढ़ी को बचाने की दिशा में एक सार्थक प्रयास करना होगा। कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का कोविड प्रबंधन दुनिया के अंदर सराहा गया। इस महामारी से दुनिया के अंदर लाखों लोगों की मौतें हुई। उन सब के प्रति हमारी संवेदना है, लेकिन भारत के अंदर 4T के सूत्र को अंगीकार करते हुए जिस मजबूती के साथ भारत ने कोविड प्रबंधन की एक नई छाप दुनिया के सामने प्रस्तुत की है, सर्वत्र उसकी सराहना हुई। और भारत के कोविड प्रबंधन को जब राज्य के अंदर हमने लागू किया, तो आज उत्तर प्रदेश कोरोना प्रबंधन में देश के अंदर अग्रणी स्थान रखता है। सर्वाधिक टेस्ट, सर्वाधिक वैक्सीन की डोजेज, कोरोना के उपचार के लिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जिस राज्य के बारे में कहा जाता था कि यहां का पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस उत्तर प्रदेश ने देश के सामने यह साबित किया है कि नहीं,
हम किसी भी मामले में कमजोर नहीं हैं, बल्कि हमारे पास सर्वाधिक बेड्स मौजूद हैं, सर्वाधिक सुविधाएं कोरोना से के उपचार के लिए भी मौजूद हैं। और आज मैं कह सकता हूं, जब इस देश के अंदर कोरोना आया था और उत्तर प्रदेश के अंदर पहला मामला देखने को मिला था, तब हमारे पास कोरोना की आरटीपीसीआर की टेस्ट करने की कोई सुविधा नहीं थी। आज उत्तर प्रदेश के हर एक जनपद में हमारे पास आरटीपीसीआर का टेस्ट करने के लिए लैब्स मौजूद हैं। और यही नहीं, गोरखपुर में भी 3-3 जगह हमारे पास टेस्ट करने की सुविधा है। इसके साथ साथ 4 लाख टेस्ट करने की क्षमता आज के दिन पर प्रतिदिन उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। यानी मार्च 2020 में हमारे पास एक भी टेस्ट करने की क्षमता नहीं थी, लेकिन उत्तरोत्तर इसमें हम लोगों ने प्रगति की और आज के दिन पर 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता अकेले उत्तर प्रदेश देश के अंदर रखता है। सर्वाधिक बेड्स हमारे पास मौजूद हैं। जब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर कोविड प्रबंधन के कार्य को आगे बढ़ाया, 36 जिले हमारे ऐसे थे जहां पर एक भी वेंटिलेटर हमारे पास नहीं था। आज सभी 75 जनपदों में हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कोरोना के उपचार के लिए बेड्स मौजूद हैं और सभी 75 जनपदों में वेंटिलेटर और आईसीयू बेड्स भी हमारे पास मौजूद हैं। ट्रेन्ड मैन पावर भी हमारे पास है। कोरोना प्रबंधन उत्तर प्रदेश का देश के अंदर सराहा गया। कारण था उत्तर प्रदेश की टीम ने जिस प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया, उसके परिणाम भी सर्वत्र देखने को मिले। हेल्थ वर्कर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, एएनएम हैं, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, राजस्व के कर्मियों ने, पुलिस विभाग के कर्मियों ने, सभी ने मिलकर के अपने अपने क्षेत्र में बेहतर करने का प्रयास किया। हमारी निगरानी समितियों ने, लोग मुझसे पूछते थे कोरोना से कैसे बचाएंगे, तो कोरोना के उपचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन तो हमारे सामने था ही, लेकिन हम उससे पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश, गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश में कभी बच्चों की काल बन चुकी बीमारी इंसेफ्लाइटिस का हम लोगों ने सफलतापूर्वक समाधान निकाला था। जो बीमारी 40 वर्षों में 50,000 से अधिक मासूम बच्चों को इस क्षेत्र में निगलने के लिए जिम्मेदार मानी जाती थी, उस बीमारी का उपचार मात्र 4 वर्ष के अंदर हम लोगों ने न केवल उपचार उसका निकाला, बल्कि आज इंसेफ्लाइटिस के संपूर्ण उन्मूलन की दिशा में सरकार के कदम आगे बढ़ चुके हैं।